Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum students. I hope you all would be fine. Today I am going to teach you biology for grade 10. Kindly open the books. स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. आज के लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो साइज में इंक्रीज़ करते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होती है. उनकी ज़्यादा सपोर्ट होगी तो उनकी बॉडी जो है वो मूव कर पाएगी. अगर सपोर्ट नहीं होगी तो बॉडी कैसे मूव कर लेगी. और ये जो मूवमेंट है, अब मूवमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप क्या लेते हैं, एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और पार्ट. मतलब चेंज ऑफ पोजीशन जो है आपकी बॉडी की या उसके किसी भी पार्ट की. दो टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स जो कैटेगराइज करते हैं. मूवमेंट ऑफ पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन. लोकोमोशन क्या होता है? ये मूवमेंट होती है किसी भी एनिमल की, होल ऑर्गेनिज्म की, फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर. ह्यूमन स्केलेटन जो होता है स्टूडेंट्स को डिफाइन किया जा सकता है. फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं फिजिकल सपोर्ट, अटैचमेंट एंड स्केलेटल फॉर स्केलेटल मसल्स, और प्रोटेक्शन देते हैं बॉडीज़ को. ये इसकी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस भी ओके. और प्रोटेक्शन देते हैं एनिमल्स को जैसे कि वर्टिब्रेट्स वगैरह में. जो ह्यूमन स्केलेटन है वो हमारा जो मोस्टली है इनसाइड ऑफ द बॉडी, और इसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं. लिविंग बॉडी में जो स्केलेटन है बहुत जो है इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, और ज़िंदा होता है. ठीक है, मतलब लाइव सेल्स होते हैं. तो इस वजह से बोन्स एंड कार्टिलेज जो है वो लिविंग सेल्स के बने होते हैं, और इनकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी होते हैं इनके अंदर. ये ग्रो करते हैं और उनकी एबिलिटी होती है ताकि वो रिपेयर कर सकें अपने आप को. ठीक है, रिपेयरिंग एबिलिटी है उनके अंदर. जो स्केलेटल सिस्टम है कुछ इनवर्टिब्रेट्स के, जैसे आर्थ्रोपोड्स जिसमें बटरफ्लाइज वगैरह आती हैं, जो आर्थो मतलब पॉड चिपकने वाले स्टिकी पॉड्स होते हैं, पाँव होते हैं जिनके. ठीक है, इज ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और इसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं. उसके बाद फिर रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जो बिग फंक्शन होता है, जो बिगेस्ट फंक्शन है वो ये है कि प्रोटेक्शन, सपोर्ट, मूवमेंट्स देता है आपको. हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन जो होता है वो बहुत क्लोजली काम करता है मस्कुलर सिस्टम के साथ, और हेल्प करता है कि हम मूव कर सकें. सिमिलरली जो आपका है स्केलेटन वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन बहुत से इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, और रिब्स प्रोटेक्ट करती है मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स को. वर्टिब्रल कॉलम जो प्रोवाइड करता है मैन सपोर्ट हमारी बॉडी मास को. जो बोन और कार्टिलेज है, ओवरऑल जो ह्यूमन स्केलेटन है वो बना होता है बोनी फ्रेमवर्क होता है उसका, लेकिन सर्टेन पार्ट्स में जो फ्रेमवर्क है वो सप्लीमेंटेड होता है, कार्टिलेज भी होता है. अब कार्टिलेज क्या है स्टूडेंट्स? ये एक डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन लेस स्ट्रॉन्ग है, मतलब ज़रा स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना. ओके, जैसे कि आपके ईयर वगैरह का. ओके, जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज को उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं. हर जो कॉन्ड्रोसाइट होता है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसके लेस्यूना या लेक्यूना कहते हैं, जो कि मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है. जो मैट्रिक्स होते हैं कार्टिलेज के उसके अंदर कोलाजन फाइबर्स होते हैं. और सेकेंडली दूसरा क्या है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो कार्टिलेज के अंदर इंटर नहीं होती. 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. स्टूडेंट्स पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कितनी टाइप्स हैं तो आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले हेयर लाइन कार्टिलेज पहली टाइप है. ये स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल है. ये कवर करती है एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, नोज़ के अंदर लैरिंग्स और ट्रैकिया और ब्रोंकाइल ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट होती है. फिर इलास्टिक कार्टिलेज है. ये भी सिमिलर है लेकिन ये क्वाइट स्ट्रॉन्ग है. इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है क्योंकि नेटवर्क होता है इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स का, सो इसलिए होता है. और मतलब इसके साथ उसके अलावा इलास्टिक फाइबर्स के साथ इसके अंदर कोलाजन फाइबर्स भी होते हैं. ये एपिग्लॉटिस या पिन्ना वगैरह में, पिन्ना स्टूडेंट्स आप लोगों ने ईयर के अंदर पढ़ा है, सो ये आपको बेहतर पता होगा. फिर फाइब्रस कार्टिलेज स्टूडेंट्स ये बहुत टफ होता है और लेस फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. ये जो है इनवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है. ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट बोन आ जाती है. बोन में क्या है कि हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर. जो बोन्स है वो सिर्फ मूव नहीं करती बल्कि सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को. आल्सो प्रोड्यूस रेड और वाइट ब्लड सेल्स और स्टोर करती है मिनरल को. उसके बाद स्टूडेंट साइड बॉक्स देख लें कि कार्टिलेज और बोन है वो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं एनिमल्स के अंदर. मोर कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं उसके अंदर कोलाजन फाइबर जो होता है वो मैट्रिक्स में होता है. फिर टेंडन्स और लिगामेंट्स जो है वो अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जिनके अंदर टाइटली पैक कोलाजन फाइबर्स होते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. जो हार्ड सी ओवर हेयर स्टूडेंट, इट्स हेयरलाइन कार्टिलेज, मसल्स, इनवर्टिब्रल, ये वर्टिब्रल डिस्क्स हैं. मैंने कहा फाइब्रस हैं. ओके, फाइब्रस ये हेयरलाइन है. फिर स्टूडेंट जो हार्ड आउटर लेयर होती है बोन की उसको हम कंपैक्ट बोन कहते हैं, वाल जो इंटीरियर बोन होती है सॉफ्ट और पोरस होते हैं उसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं. स्पॉन्जी बोन जो होता है उसके अंदर ब्लड वेसल्स और बोन मैरो सेल्स होते हैं जिधर आपका ब्लड सेल्स बनते हैं. बेबीज जो बोन होते हैं बॉडीज जब बच्चे जब पैदा होते हैं ना इनिशियली, तो उनके उस वक्त जो होते हैं 300 सॉफ्ट बोन्स होते हैं. सम ऑफ देम जो फ्यूज़ होते हैं बड़ा बंदा होने लगता है, फिर 206 हार्ड बोन्स हो जाती हैं. ओके,
फिर उसके बाद लाइक कार्टिलेज जो मैट्रिक्स है बोन्स का, उसके अंदर कोलाजन होता है, लेकिन इसके अंदर इसके अलावा मिनरल्स जैसे कैल्शियम और फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज के अंदर सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो आपकी बोन्स हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। जो मेच्योर बोन सेल्स हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, सी ओवर हियर, दिस इज योर बोन मैट्रिक्स, ऑस्टियोसाइट्स, कैनाल कंटेनिंग ब्लड वेसल्स। ये दिस क्योंकि आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन है ये वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। सो उसके बाद स्टूडेंट्स एंड्रियास विसालिस जो थे वो ऑनर थे, उन्होंने डेवलप किए थे मॉडर्न इट्स एनाटॉमी से निकला है स्टूडेंट्स ये वर्ड, जिसके अंदर आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पढ़ते हो या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स कुछ भी पढ़ सकते हो। He made many discoveries in anatomy based on studies made by dissection of human dead bodies की थी उन्होंने, मतलब उनको कट करके चेक किया था। उनकी बुक में जो है बहुत सी मोस्ट एक्यूरेट डिपिक्शंस की गई हैं होल मसल्स और बोन्स के बारे में, स्केलेटन्स के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। जो 206 बोन्स हैं एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में ऑर्गेनाइज हुई हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सियल स्केलेटन में जो अपेंडिकुलर है आपका स्केलेटन से अटैच, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन से अटैच है, दो टाइप्स हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर, दोनों आपस में अटैच है। स्टूडेंट्स के अंदर बोन्स का ख्याल रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर के लिहाज में आती हैं। एक्सियल स्केलेटन जो तुम 80 बोन्स होती हैं हेड और ट्रंक ऑफ द बॉडी में, ये जो इसके अंदर 5 पार्ट्स होते हैं। स्कल के अंदर 22 बोन्स हैं, जिसमें से 8 क्रैनियल हैं जो कि आपके स्कल के अंदर, और 14 फेशियल बोन्स हैं, ठीक है, फेस की हैं। 6 मिडल ईयर ऑसिलस हैं, 3 एयर के अंदर है। ये हर्ड बोन जो होती है वो नेक के अंदर है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है 26 बोन्स है वर्टिब्रे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो चेस्ट है उसके अंदर चेस्ट बोन जो होती है स्टर्नम की बनी होती है, जिसके अंदर 24 मतलब 12 पेयर ऑफ रिब्स। ओके, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो कंपोज होता है 126 बोन्स का। पेक्टोरल गर्डल होता है जो आपका शोल्डर है, उसमें 4 बोन्स होती हैं। आर्म्स होते हैं उसके अंदर 6 बोन्स होती हैं। साथ दोनों के अंदर से 54 बोन्स है। पेक्टोरल गर्डल हिप्स जो है उसके अंदर स्टूडेंट्स आपकी हैं 2 बोन्स, और आर्म्स जो है उसके अंदर 6 बोन्स हैं, और बोथ फीट्स के अंदर 54 बोन्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन दिया है स्टूडेंट्स, आप देख लें। अच्छा, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो थाई बोन होती है ना आपकी, वो स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन होती है आपके अंदर। ओके, सो ये आप जो है देख लें स्टूडेंट्स, ये आपका स्कल, पेक्टोरल गर्डल, रिब केज, वर्टिब्रल कॉलम, पेल्विक गर्डल, फुट, लेग, हैंड, आर्म, पेक्टोरल गर्डल। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट ये पेक्टोरल गर्डल और दिस इज योर पेल्विक गर्डल, सो डोंट कंफ्यूज। उसके बाद स्टूडेंट जो अपर जॉ है वो फिक्स हो जाता है स्कल के साथ, और ये कंपोज होता है 2 बोन्स के साथ, ठीक है। जो लोअर जॉ होता है वो मोबाइल होता है, मतलब मूव कर सकता है और आर्टिकुलेट करता है स्कल के साथ। अब आप देख सकते हैं लोअर जॉ जो आपका इजीली मूव कर सकता है, ऊपर जो अपर जॉ है वो इतना मूव नहीं करता। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स जो एवोल्यूशन के दरमियान जब एवोल्यूशन हो रही थी, चेंजेस आ रही थी, एवोल्यूशन हो रही थी, तो मैमल्स जो थे वो मॉडिफाइड किया उन्होंने, लोअर जॉ बोन्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया, 4 ऑफ देम को तो मिडल ईयर के साथ इन फॉर्म ऑफ मेलिस और इंस्कस इन बोथ ईयर, हमारे जो कान है। इसके अलावा जो अडॉप्टेशन है प्रूव कर दिए कि बेनिफिशियल है ये मैमल्स के लिए। जो हमारा अपर जो है वो फिक्स्ड और ये लोअर जॉ नहीं है फिक्स, ये बेनिफिशियल है हमारे लिए। लोअर जॉ जो सिंगल बोन्स है वो स्ट्रॉन्गर है, और मेलिस और इंस्कस जो है इसको हियरिंग को इम्प्रूव करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। जॉइंट होता क्या है? जॉइंट लोकेशन है जिसपे 2 या मोर देन 2 बोन्स जो होते हैं कंटेक्ट करती हैं। ये अलाउ करता है मूवमेंट और प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट को। जॉइंट जो है क्लासीफाई हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट। इमूवेबल जॉइंट्स, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। अब ऐसे जॉइंट्स जो मूव नहीं करते वो इमोबाइल हैं या इमूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। ये जॉइंट्स होते हैं बिटवीन स्कल बोन्स होते हैं, और जो मूव कर सकते हैं स्लाइटली वो हमारे वर्टिब्रे में मोस्टली होते हैं। ओके, लाइक ये फिक्स्ड हैं आपके, ये स्लाइटली मूव कर सकते हैं। मूवेबल जॉइंट्स स्टूडेंट्स ये अलाउ करते हैं वैरायटी ऑफ मूवमेंट, जैसे शोल्डर मूवमेंट, शोल्डर जॉइंट होता है स्टूडेंट्स, आपकी हिप जॉइंट होता है, नी जॉइंट होता है। बहुत से टाइप्स हैं मूवेबल जॉइंट्स के। जो मेन टाइप है हिंज जॉइंट या हिंज जॉइंट भी कहते हैं इसको, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट जो होता है मूव बैक करता है, और फॉट लाइक द डोर पे जब करते हैं या अलाउ करते हैं मूवमेंट एक प्लेन के अंदर, वन प्लेन मूवमेंट भी कहते हैं। जो नी और एल्बो है वो हिंज जॉइंट्स कहलाते हैं। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है वो अलाउ करते हैं मूवमेंट्स ऑल डायरेक्शन में, जिसके हिप और शोल्डर है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ओके, उसके बाद स्टूडेंट जी साइड बॉक्स स्टूडेंट देख लें। जो नेक जॉइंट है बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम और हेड जो अलाउ करती है मूवमेंट साइड टू साइड। ओके, सो अगर ये ना हो तो हम लोग नहीं कर सकते कोई भी मूवमेंट। फिर स्टूडेंट्स रोल ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स क्या है? अभी लिगामेंट्स और टेंडन्स क्या है स्टूडेंट्स?
ये आप लोगों को ईजीएस्ट वे में बता दिया गया इधर कि टेंडन्स और लिगामेंट्स जो है वो बैंड्स है कनेक्टिव टिश्यूज़ के। टेंडन्स जो होते हैं वो टफ बैंड्स होते हैं और अटैच करते हैं मसल्स को बोन के साथ। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है टेंडन जो एक्सर्ट करता है पुलिंग फोर्स अटैच बोन पे जो मूव करता है एज अ रिजल्ट। लिगामेंट्स जो स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल बैंड्स होते हैं, ज्वाइन करते हैं एक बोन को दूसरी बोन के जॉइंट के साथ। ये प्रिवेंट करते हैं डायस्टोक, मतलब हमारी जो उतरे ना जॉइंट उसको प्रिवेंट करते हैं। सी ये मसल है, ये बोन है और ये आपकी टेंडन है, ये आपके लिगामेंट्स हैं। फिर मसल्स एंड मूवमेंट्स, हमें पता है स्टूडेंट जब बोन्स जो आपके मूव करती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं मूवमेंट्स को। ये जो मूवमेंट्स होती हैं बोन्स के अंदर ये बाय कॉन्ट्रैक्शन होती है स्केलेटल मसल्स की जो अटैच होते हैं बाय टेंडन्स। जो रोल है स्केलेटल मसल्स का भी क्या है, वन एंड होता है स्केलेटल मसल का वो ऑलवेज अटैच होता है विद इमोबाइल या इमूवेबल बोन के साथ। ये जो एंड होता है मसल का इसको ओरिजिन कहते हैं। अदर एंड ऑफ द मसल जो है वो अटैच होता है मूवेबल जो बोन है उसके साथ, उसको हम इंजर्शन कहते हैं। जब मसल जो स्टिमुलेट करता है नर्व इम्पल्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करता है शॉर्टर हो जाता है, थिकर हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये पुल करता है मूवेबल बोन को, इंजर्शन पॉइंट जिसको कहते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद स्केलेटल मसल्स जो है वो यूजुअली पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्टिक्स में करता है। एंटागोनिस्टिक पेयर होते हैं बोथ मसल जो होते हैं ऑपोजिट जॉब करते हैं। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है दूसरा रिलैक्स करता है, इस फिनोमेना को स्टूडेंट्स कहते हैं एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म एक्शन भी कहते हैं। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है या हम बेंड करते हैं जॉइंट को, इसको हम फ्लेक्सर कहते हैं मसल्स, और जो मसल्स और द मूवमेंट होती है उसको फ्लेक्सियन कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं उसको, ठीक है। जब मसल मूव कॉन्ट्रैक्ट करता है स्ट्रेट करता है जॉइंट को तो इसको हम एक्सटेंसर मसल कहते हैं, और जो मूवमेंट है उसको एक्सटेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है एंटागोनिस्टिक की स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज, वो है आपकी बाइसेप्स जो है वो आपका फ्लेक्सर है, ठीक है। जो बाइसेप फ्लेक्सर है मसल पे फ्रंट ऑफ द आर्म पे, और जो बोन है जबकि जो ट्राइसेप्स है वो एक्सटेंसर मसल है। बोथ ये जो मसल्स हैं ये दोनों एंटागोनिस्टिक्स हैं। उसके अलावा स्टूडेंट जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर, जब आपका जो बाइसेप्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फोर आर्म जो इंजर्शन एंड होती है अपवर्ड पुल करता है। ये जो फ्लेक्शन है एल्बो जॉइंट की, इसकी वजह से मतलब एक तरफ फ्लेक्शन हो रही है, एक तरफ मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों हो रही हैं आपकी एट अ टाइम, ओके। सो इसी तरह जो आपकी जो ट्राइसेप्स है मसल जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फॉर्म आर्म जो फॉर आर्म होगा सॉरी वो पुल डाउन हो जाएगा। इसी एक्सटेंशन जो है एल्बो जॉइंट पे, इसको हम जो है एंटागोनिस्टिक बिहेवियर या एंटागोनिस्टिकिज्म में पढ़ते हैं, ओके स्टूडेंट्स। उसके अलावा जो बाइसेप्स हैं वो रिलैक्स करते हैं मसल्स को ड्यूरिंग दिस बिहेवियर। इसी तरीके से स्टूडेंट जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं वो एंटागोनिस्टिक पेयर्स लेते हैं मस्कुलर पेयर्स के, जो ये वर्क करते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, और एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करके ये लोग अपना एक पेयरिंग करते हैं। सो ये देखें बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट बाइसेप रिलैक्स, जब आपकी फ्लेक्शन होती है तो सी ओवर है बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट ट्राइसेप रिलैक्स, बाइसेप रिलैक्स होते हैं और जब एक्सटेंशन हो रही है ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है। उसके बाद स्टूडेंट्स डिसऑर्डर्स क्या है स्केलेटल सिस्टम के, जिसका सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो ऑस्टियोपोरोसिस आता है। ऑस्टियोपोरोसिस स्टूडेंट्स डिजीज़ है एडल्ट्स के अंदर, स्पेशली ओल्ड पीपल के अंदर। ये और जो औरतें होती हैं उनके अंदर ज़्यादा होती हैं। इसके अंदर डिक्रीज़ होता है डेंसिटी ऑफ बोन्स की ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये जो है माल न्यूट्रिशन भी हो सकती है, प्रोटीन और विटामिन सी की लैक हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ या डेफिशिएंसी हो जाए एस्ट्रोजन ओल्ड एज पे एस्ट्रोजन हार्मोन, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। डिक्रीज सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन की, या बाजू का डिपोजिशन जो होती है हमारी बहुत स्लो होती है। फिर आर्थिस्टिस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ये इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स के अंदर, ये बहुत कॉमन है ओल्ड एज वुमेन के अंदर या ओल्ड एज मैन के अंदर भी पाई जाती है। ये करेक्टराइज होती है, पेन होती है, स्टिफनेस हो जाती है, सख्त हो जाते हैं जॉइंट्स आपके कि या वेट बहुत ज़्यादा होता है। जो ट्रीटमेंट होती है इसकी, जो इसके अंदर आप पेन किलर लेते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन वगैरह जो है आप इनटेक करते हैं। उसके अलावा टाइप्स होती हैं कुछ इसकी, एक होते हैं ऑस्टियो, एक रूमाटॉइड होती है। रूमाटॉइड और ऑस्टियो में फ़र्क क्या है कि जो ये ऑस्टियो है इसके अंदर डीजेनरेशन हो जाती है कार्टिलेज में जो जॉइंट्स के साथ प्रेजेंट होता है, या डिक्रीज लुब्रिकेंट, मतलब जो आपकी फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है उस लुब्रिकेंट को प्रोड्यूस हो जाती है, वो जॉइंट डिक्रीज कर देता है उस प्रोडक्शन को जॉइंट्स के अंदर। उसके अलावा फ्यूजन हो जाती है बॉन्ड्स की, और फ्यूजन अक्रंस हो जाती है, ये जॉइंट्स जो है वो टोटली मूव ही नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सेकंड स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है मेम्ब्रेन्स की जॉइंट्स के अंदर,
इसके अंदर बंदा थका थका, फीवर होता है, पेन होता है, स्टिफनेस होती है जॉइंट में। फिर गाउट है स्टूडेंट्स थर्ड, इसके अंदर अक्यूमुलेशन हो जाती है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की मूवेबल जॉइंट्स में, और ये अटैक कर देता है टो जॉइंट, मतलब जो आपके टो जॉइंट्स होते हैं ना पैर के, उसको करता है मोस्टली इफेक्ट। स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। इसके जो नोट्स हैं वो आपको स्कूल से अवेलेबल होंगे। इस कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो टिल देन स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।